हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यस, आप सब कैसे हो? सब मजे में ही होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर भी रहे होंगे। ओके, सो प्लीज अच्छे से पढ़ाई करते रहिए एंड यस प्लीज डू द होमवर्क रेगुलरली। ओके, यस सर बार बार इंसिस्ट कर रहे थे, यस यू शुड डू ऑल दिस थिंग्स। ओके, और प्लीज सेंड योर होमवर्क टू माय व्हाट्सएप नंबर। ओके, सो जस्ट लेट अस जस्ट कम बैक टू अवर चैप्टर। हमने जस्ट 7th चैप्टर स्टार्ट किया है। इसके ऑलरेडी 3 लेक्चर्स, ओके सॉरी 4 लेक्चर्स हो गए हैं। ओके नाउ या 4-5 लेक्चर्स आते हैं। ओके नाउ इसमें हमने जस्ट बेसिक जो परम्यूटेशंस के बारे में रखा, फर्स्ट पोर्शन परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। परम्यूटेशंस का जो बेसिक कंसेप्ट है वो हमने जस्ट लर्न कर लिया है। उसमें डिफरेंट सिचुएशंस वगैरह चीजें हमने देखी, जिसके बेसिस पे कुछ एग्जाम्पल भी देखे हैं। ओके यस, उस एग्जाम्पल्स में हम नाउ वी आर जस्ट गोइंग बाय अ फॉर्मूला। अगर different objects or distinct objects are given, okay, उसमें से just permutations or number of arrangements, okay, so it was nothing but without repetition and with repetition, दो चीजें हमने देखी थी। उसमें से NPR that means n distinct चीजों में से R at a time लेके yes, जब जहां R की वैल्यू वो n जितनी n से कम होनी चाहिए, ओके, और उसका NPR होगा विदाउट रिपीटेशन, दैट इज द NPR इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल अपन n माइनस आर फैक्टोरियल। ये चीज यहाँ तो उसका जो डायरेक्ट फॉर्मूला था NPR इज इक्वल्स टू n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 अप टू n माइनस आर प्लस 1, उतने टर्म्स तक उसके मल्टीप्लीकेशन, उस तरह से भी हम आंसर फाइंड कर सकते थे। ठीक है, बट जनरली वी यूज ओनली दैट थिंग n फैक्टोरियल अपन n माइनस आर फैक्टोरियल विच इज एक्चुअली इजियर वन ऑप्शन। ओके, वो बड़ा लंबा याद रखने से बेटर है, वो चीज हम यूज कर सकते हैं। और वही n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स में से विद रिपीटेशन r ऑब्जेक्ट्स की अरेंजमेंट्स, दैट इज n रेज़ टू r। ये दो चीजें देखी। और नेक्स्ट हमने देखा था n डिफरेंट मींस n ऑब्जेक्ट्स दिए हुए, उसमें से ऑल आर नॉट डिफरेंट, सम ऑफ देम आर मोर देन वन टाइम्स। ओके, तो उन चीजों का परम्यूटेशन में एज इफ सब डिस्टिंक्ट है उस तरह से लेके, और उसमें से हमने सारे ऑब्जेक्ट्स इकट्ठा ही लिए हैं और उस तरह के एग्जाम्पल ही हमारे बुक्स में है। ओके, तो यस सारे ऑब्जेक्ट्स लेके यस नंबर ऑफ परम्यूटेशंस या नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स दैट वी हैव लर्नड n फैक्टोरियल डिवाइड बाय p1 फैक्टोरियल इंटू p2 फैक्टोरियल इंटू p3 फैक्टोरियल, इस तरह से ये चीज हमने देखी थी। ओके, दैट मीन्स जो रिपीट हो रहे हैं, यस दैट मीन्स डिस्टिंक्ट लेने में जो चीजें डिस्टिंक्ट लेके एक्चुअली नहीं चेंज होनी चाहिए, उतने फैक्टोरियल से हम उसको डिवाइड करते हैं और उस तरह से हम आगे बढ़ते हैं। ओके, और उसके बेसिस पे हमने कुछ एग्जाम्पल भी देखे। ओके नाउ अभी और कुछ एनालिटिकल दैट मीन्स फॉर्मूला टाइप के जो एग्जाम्पल है डायरेक्ट वो सोल्व करने का हम ट्राई करते हैं। ओके, जस्ट आज मैं बिगिन उसी से ही करता हूं। यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ n सच दैट NP5 इज इक्वल टू 42 NP3 वेयर n इज ग्रेटर देन 4, ये चीज होनी चाहिए। ओके, जस्ट ये परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में आपको एक चीज ये ध्यान रखनी है, यहाँ पे जो भी नंबर्स हम डील करेंगे ना वो नेचुरल नंबर से डील करेंगे। ठीक है, n भी कोई नेचुरल नंबर होगा और r वो भी कोई नेचुरल, बिकॉज ऑब्जेक्ट्स दैट कैन बी काउंटेड इन नेचुरल नंबर्स ओनली, और उसमें से कोई ऑब्जेक्ट्स में सिलेक्ट करनी है वो भी ऑब्वियसली सम नंबर, सम पॉजिटिव नंबर विल बी देयर, एक्चुअली सम पॉजिटिव इंटीजर विल बी देयर। सो जो नंबर्स का हम यहाँ पे डीलिंग कर रहे हैं वो पूरा नेचुरल नंबर्स का हम डीलिंग कर रहे हैं। ओके, तो आंसर्स भी नेचुरल नंबर में आने चाहिए। ओके नाउ यहाँ पे n अननोन है, एक्चुअली ये NP3 का एक इक्वेशन दिया है, दोनों साइड अलग अलग NPR दिए हैं, उसको सॉल्व करके मुझे n की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, और यहाँ पे n ग्रेटर देन 4 दिया है। द रीजन इज दैट इस इक्वेशन को मुझे सेटिस्फाई करना है, तो वी नो दैट n की वैल्यू r जितनी या r से बड़ी होनी चाहिए। ओके, सो द थिंग इज दैट, सो यहाँ पे देखेंगे तो यस n की r 5 है, तो n की वैल्यू यस 5 या 5 से बड़ी होनी चाहिए। ओके, और यहाँ पे NP3 है तो यस यहाँ पे n की वैल्यू 3 या 3 से बड़ी होगी, तभी ये चीज पॉसिबल बनेगी। ओके, तो यहाँ पे एक कंडीशन है ग्रेटर देन 4, दैट मीन्स n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 दोनों को सेटिस्फाई करेगा। ओके, सो इसलिए ये चीज दी है। इनकेस ये नहीं भी दिया होता तो हमें ये एज्यूम भी करना पड़ेगा। ओके, अदरवाइज मीन्स जो आंसर आएंगे उसमें से वैलिड आंसर वही होंगे जो n इज ग्रेटर देन 4 होगा, वही वैलिड आंसर होंगे। ओके,
ठीक है। तो यस यहाँ पे एक्चुअली ये हमें फॉर्मूला सोल्व करना है, ओके, इक्वेशन सोल्व करना है परम्यूटेशन का। तो यस दोनों साइड परम्यूटेशन की फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, बट यहाँ पे हमारे पास एनपीआर के दो फॉर्मूलाज है। मैं दोनों तरीके से आपको दिखाता हूँ, एक बुक का तरीका है और दूसरा हम डायरेक्ट जो फैक्टोरियल वाला फॉर्मूला यूज करते हैं वो करके भी हम दिखाएंगे, ओके। उसका आंसर किस तरह से फाइंड करना है वो चीज हम देखेंगे। तो यहाँ पे एक्चुअली वी हैव टू टाइप्स ऑफ एनपीआर फॉर्मूला। एक एनपीआर इज इक्वल टू एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू डैश 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 अप टू एन माइनस आर प्लस वन। यस कितने टर्म्स तक का एक्सपांशन, ओके। यहाँ पे फैक्टोरियल चीज नहीं आती। और दूसरा एनपीआर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपन एन माइनस आर फैक्टोरियल। इसके ऊपर हमने ये सिंप्लीफाइड फॉर्मूला एस्टैब्लिश की थी, ओके। तो यस मैं दोनों तरीके से मैं करूंगा। तो यस फर्स्ट यहाँ पे मेथड वन, इस मेथड वन में मैं ये इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। तो यस एनपीआर इज इक्वल टू ये चीज, तो इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे तो एन की जगह पे एन है, यस आर की जगह पे 5 है। तो इसका इस फॉर्मूला के हिसाब से हम लिखेंगे एन फैक्टोरियल अपन इन दोनों का डिफरेंस, इसका फैक्टोरियल दैट इज एन माइनस 5 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड 42 इंटू एनपी3 है। तो यस इस फॉर्मूला के हिसाब से ये एन फैक्टोरियल अपन एन माइनस 3 फैक्टोरियल ये चीज होगी। यस ये अब हमें ये सॉल्व करना है। तो यस फर्स्ट दोनों तरफ से एन फैक्टोरियल कट हो गए। यस अब ये फैक्टोरियल वाला टर्म एक तरफ लेके जा रहा हूं और कांस्टेंट टर्म एक तरफ लेके जा रहा हूं। तो क्या होगा यहाँ पे एन माइनस 3 फैक्टोरियल यहाँ पे आ जाएगा अपन एन माइनस 5 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 42। ये चीज हो गई हमारे पास ना। अब इसको हमें सॉल्व करना है। ये फैक्टोरियल का सॉल्यूशन आपको पता है, फैक्टोरियल को किस तरह से डील करना है, उसके मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन को, दैट वी हैव ऑलरेडी प्रैक्टिस्ड अबाउट दैट थिंग। तो यहाँ पे देखेंगे तो एन माइनस 3 फैक्टोरियल है और एन माइनस 5 फैक्टोरियल, इन दोनों में से बड़ा फैक्टोरियल कौन सा? तो यस बड़ा फैक्टोरियल ये चीज होगा। वाई? यस एन में से 3 सब्सट्रैक्ट हो रहा है, यहाँ पे एन में से 5, ये ज्यादा सब्सट्रैक्ट हो रहा है तो ये ऑब्वियसली छोटा नंबर होगा, कम सब्सट्रैक्ट होंगे तो ये बड़ा होगा। तो इसको मुझे नीचे वाले फैक्टोरियल तक एक्सपांड करना है, ओके। यस एन माइनस 3 तो उसके बाद आएगा एक -1 वाला, तो एन माइनस 3 उसमें -1 करेंगे तो -4, उसमें अगेन -1 करेंगे तो -5, इस तरह से, ओके। जिस तरह से हम एन फैक्टोरियल इज इक्वल टू एन इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल वो 6 लिख सकते हैं, और एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 फैक्टोरियल ये चीज हम लिख सकते हैं। तो यस वही चीज यहाँ पे भी इस्तेमाल करनी है, ओके। सो जस्ट वो मैं साइड में लिखता हूँ, एन फैक्टोरियल इज इक्वल टू वी कैन राइट एन इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल एज एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 फैक्टोरियल। यस ये चीज मैं साइड में लिख के रखता हूँ। ये एक्सपेंशन हम इस तरह से इसका लिख सकते हैं, इसकी जगह पे ये भी वैलिड है, ये भी वैलिड है। तो यस वो तरीका हम यहाँ पे करेंगे। एन माइनस 3 और एन माइनस 5 दोनों में से बड़ा वाला ये है, तो बड़े वाले का तब तक एक्सपेंशन करना रहता है कि वो दूसरा जो फैक्टोरियल वो आ जाए। तो जस्ट यहाँ पे इस बेसिस पे मैं एन माइनस 3 फैक्टोरियल का एक्सपेंशन करूंगा तो ये एन माइनस 3 उसके बाद -1, तो यस एन माइनस 3 -1, सो ये होगा एन माइनस 4 अगेन -1, तो यस एन माइनस 5 फैक्टोरियल जो नीचे है वहां तक आ गया, वहां तक मैंने इसका एक्सपांशन किया और यहाँ पे डिनोमिनेटर में एन माइनस 5 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 42। देयरफॉर यहाँ पे ये कट हो गए तो मेरे पास बचे एन माइनस 3 एन माइनस 4 इज इक्वल्स टू 42। नाउ यहाँ पे अगेन इसके सॉल्यूशन के दोनों तरीके मैं दिखा देता हूँ। फर्स्ट मेरे वाला तरीका मैं आपको दिखा देता हूँ, ओके। नाउ यहाँ पे वैसे देखेंगे तो ये n माइनस 3 और n माइनस 4 ये नंबर कैसा नंबर है? तो दीज आर 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स एक्चुअली। यस यू कैन टेक, लेट अस से हम n इज इक्वल्स टू 8 लेते हैं। तो यस अगर n इज इक्वल्स टू 8 होगा तो 8 माइनस 3 5 एंड 8 माइनस 4 4, दैट इज 5 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स आए।
Yes, you can take any number. Let us say we take n is equals to 7. So 7 minus 3, 4. 7 minus 4, 3. That is 4 or 3. Always. So these numbers, yes, यहाँ पे permutations और combinations में ये चीजें हम फिर easily deal कर पाएंगे. These two are consecutive numbers. तो yes, यहाँ पे दो consecutive number का multiplication है. तो yes, right hand side पे क्या है 42. That means ये 42 दो कोई consecutive number का multiplication होगा. तो यस ऐसे दो कंसेक्यूटिव नंबर्स कौन से जिसका मल्टीप्लिकेशन 42 होगा. तो यस वी हैव 7, 6 कंसेक्यूटिव नंबर्स 7 and 6. ओके, सो जस्ट वी कैन राइट लाइक दिस हियर. यहाँ पे n-3 n-4 इज इक्वल्स टू, इसकी जगह पे हम 7 into 6 ये चीज लिख सकते हैं. यस, यहाँ पे मैं इसको रिजल्ट 1 लिखता हूं क्योंकि दूसरा तरीका भी हमारे पास है. ओके, सो यस n-3 into n-4, यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, दिस टू आर कंसेक्यूटिव नंबर्स. राइट हैंड साइड 42 था, 42 कंसेक्यूटिव, दो कंसेक्यूटिव नंबर का मल्टीप्लिकेशन, वो एक यही पॉसिबल बनेगा. 7 and 6 कंसेक्यूटिव नंबर्स, वो चीजें ध्यान रखनी है. ठीक है, तो जस्ट अब आप कंपेयर करोगे तो n-3 इज इक्वल टू 7 and n-4 इज इक्वल टू 6. दोनों में से कोई भी एक कंपेयर करो. सो देयरफॉर n-3 इज इक्वल टू 7, देयरफॉर n इज इक्वल टू 10. ओके, और एल्स इसको कंपेयर करोगे तो भी 10 आएगा. n-4 इज इक्वल टू 6, सो यस n इज इक्वल टू 10. ओके, सो ये इस तरह से डायरेक्ट आंसर आ सकता है. और जस्ट फ्रॉम 1, यस वी कैन जस्ट एक्सपांड इट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं. और फ्रॉम 1 यहाँ पे अगर मैं इसको एक्सपांड करूंगा तो मुझे मिलेगा n² माइनस 4n माइनस 3n plus 12 is equals to 42. Therefore n² minus 7n, 42 इस तरफ आएगा तो ये -3 is equals to -30 is equals to 0. जस्ट ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल n बन गया. तो इसका में फैक्टर्स करने, यहाँ पे किसके फैक्टर्स करने, -30 के. तो यहाँ पे -30 के फैक्टर्स हमें लेने हैं. ओके, यहाँ पे -30 का फैक्टर यानी इसके 30 कैसे फैक्टर करने जिसका डिफरेंस मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट आएगा. जो साइन अभी भूल जाओ. जस्ट फर्स्ट तो ये -30 है, तो -30 के हमें ऐसे फैक्टर्स करने हैं जिसका डिफरेंस नेगेटिव, पॉजिटिव होगा तो इसके दोनों ऐसे फैक्टर करने हैं जिसका एडिशन मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट है. ओके, यहाँ पे मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट है 7, तो -30 के ऐसे कौन से फैक्टर है जिनका डिफरेंस 7, सो 10, 3. ओके, उसके बाद जो मिडिल टर्म का साइन होगा वो बड़े नंबर को जाएगा और इसका अपोजिट डिफरेंस को. और वंस अगेन अगर n² का कोएफिशिएंट इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जस्ट स्क्वायर टर्म का अगर कोएफिशिएंट 1 है तो आप फैक्टर्स डायरेक्ट लिख सकते हो. तो यहाँ पे इसके ऊपर से आप डायरेक्ट फैक्टर लिख सकते हो. ये होगा n-10 n plus 3 is equals to 0. यस, यू एक्सपांडेड, यही चीज आएगी. ओके, लेकिन ये चीज कब डायरेक्ट हम लिख पाएंगे जब n² का कोएफिशिएंट 1 होगा, यानी कि जिसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में स्क्वायर वाले टर्म का कोएफिशिएंट 1 होगा, तभी हमें करना पड़ेगा. अदरवाइज अगर इसका कोएफिशिएंट अदर देन 1 है तो यस वही चीज हम जो नॉर्मल फैक्टराइजेशन जो करते हैं उस तरह से आप फैक्टराइजेशन कर सकते हैं. दैट मीन्स -7n की जगह पे -10n plus 3 वो लिख के आप फिर कॉमन निकाल के कर सकते हो. बट n² का कोएफिशिएंट 1 है तो आप डायरेक्टली ये लिख सकते हो. ओके, यस, इसके ऊपर से क्या आंसर आएगा, देयरफॉर n-10 is equals to 0 और n plus 3 is equals to 0. Therefore n is equals to 10 और n is equals to -3. ये चीज है. बट यहाँ पे मैंने बिगिनिंग में ही बोला, यहाँ पे जो NPR है, n and r both are नेचुरल नंबर्स. ओके, दैट मींस वो नेचुरल नंबर होने चाहिए. 10 वो नेचुरल नंबर आ रहा है, ये नेगेटिव इंटीजर है, विच इज नॉट पॉसिबल. बट n is equals to -3 is not possible क्योंकि ये कोई नेचुरल नंबर ही होना चाहिए. देयरफॉर यहाँ पे n is equals to 10. ओके, सेम आंसर यहाँ पे आएगा. यू कैन जस्ट गो आइदर वे. ओके, आई थिंक इट्स अ सिंपलर वन. लेकिन ये चीज हमारे ध्यान में आनी चाहिए
कि यहाँ पे जो दो फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है वो दोनों जो एक्चुअली नंबर्स है वो कंसेक्यूटिव नंबर्स, और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में जनरली बनेगा ये चीज। ओके, कंसेक्यूटिव नंबर होंगे तो ही करना है, बाकी नहीं। ओके, सो इस तरह से ये आंसर हम ला सकते हैं। ओके, और इसका अदर मेथड दैट मीन्स ये फॉर्मूला इस्तेमाल करके जो बुक में इस तरीके से किया है, मैंने जस्ट डायरेक्ट फैक्टोरियल फॉर्मूला यूज की है, वो जनरल फॉर्मूला है। ओके, किसी भी तरह के एग्जांपल में आप डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, और यहाँ पे ये एनपीआर उस हिसाब से अगर करना है तो मेथड 2 सेकंड मेथड, ठीक है, उसमें हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, एनपीआर इज इक्वल टू n-1 इंटू n-2। ओके, तो ये उस हिसाब से देखेंगे n-r+1 तक एक्सपांशन करना है n से शुरू करके, तो np5 है। तो यस, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस n से शुरुआत करेंगे np5 के लिए, यस, फिर हम इसका एक्सपांशन करते हुए जाएंगे, दैट मीन्स जो फैक्टोरियल में लिखते हैं उस तरह से एक के बाद एक नंबर कम करते हुए जाएंगे। कहां तक? n-r+1। यहाँ पे r इज इक्वल टू कितना है? 5। अगर r इज इक्वल टू 5 रखोगे तो यस, यहाँ पे क्या होगा? n-5 प्लस r, दैट मीन्स n-4 तक इसका एक्सपांशन होगा। दैट मीन्स ये इस तरह से np5 है ना, तो ये होगा n इंटू n-1 इंटू n-3 इंटू n-2 इंटू 3 इंटू n-4। यस, कैसे? ये npr इज इक्वल टू n इंटू n-1 इंटू n-2 टू n-r+1। यहाँ पे r इज इक्वल टू 5 है, तो यस, r इज इक्वल टू 5 रखोगे तो ये n-4 वाले टर्म तक इसका एक्सपांशन करना है n से बिगिनिंग करके, तो यस, n-1 n-2 n-4। ओके, वैसे ही राइट हैंड साइड देखेंगे तो 42 इंटू np3 यानी यहाँ पे r इज इक्वल टू 3 है, तो यस, r इज इक्वल टू 3 रखोगे तो n-3 प्लस 1 दैट इज n-2, दैट मीन्स यहाँ पे n से शुरुआत करके n-2 तक इसका एक्सपांशन करोगे तो वो np3 होगा। तो यस, यहाँ पे n इंटू n-1 इंटू n-2। ओके, क्योंकि np3 है, r इज इक्वल टू 3, तो n-2 वाला लास्ट में आना चाहिए। यहाँ पे r इज इक्वल टू 5 है, तो यस, n-4 वाला लास्ट में आना चाहिए। ओके, नाउ देखेंगे तो दोनों साइड n कट हो जाएगा, n-1 कट हो जाएगा, n-2 कट हो जाएगा, तो बाकी बचा n-3 इंटू n-4 इज इक्वल टू 42। ये एग्जाम्पल आ गया, रिजल्ट 1 आ गया। उसके बाद यू कैन गो आइदर वे, इस तरह से कर सकते हो या इस तरह से, दोनों में से एक चीज कर सकते हो। इस तरह से करने में आपको कोई जो आंसर है वो रिजेक्ट नहीं करना है। ओके, और इसमें डायरेक्ट आंसर ही आएगा। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हिसाब से करने जाओगे तो यस, आपको जो नेगेटिव आंसर है या तो जो n<4 इस तरह का कोई आएगा, ओके, 4 या 4 से कम वाला आएगा, तो वो आपको रिजेक्ट करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे आपको ये डायरेक्ट आंसर मिलेगा। ओके, सो इस तरह से आप कर सकते हो, आइदर यूजिंग दिस फॉर्मूला और दिस। ये और ये फॉर्मूला किस तरह से इस्तेमाल होती है जो अभी तक मैंने नहीं एक्चुअली दिखाई थी, अब आप समझ सकते हो कि इसका इस्तेमाल किस तरह से करना है। ओके, जस्ट जनरली आई वुड गो बाय दिस फॉर्मूला। ओके, ये इजियर वन है, इसमें ये कहाँ तक एक्सपांशन करना है वो चीजें यहाँ पे हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो जस्ट राइट डाउन। इसी तरह के एग्जाम्पल है दूसरे हम देख लेते हैं। यस स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने एक सेकंड एग्जाम्पल लिखा है। यस, एन ही फाइंड करना है, np4 अपन n-1p4 इज इक्वल टू π/3, so 5/3 n इज ग्रेटर देन 4। इसमें से हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, यस, यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हो जाओ, np4 दैट इज npr n फैक्टोरियल अपन n-5 फैक्टोरियल n-r फैक्टोरियल। उस हिसाब से ये हम लिखेंगे n फैक्टोरियल अपन इन दोनों का डिफरेंस का फैक्टोरियल n-4 फैक्टोरियल। सिमिलरली यहाँ पे n-1 है तो n-1 फैक्टोरियल इन दोनों का डिफरेंस, दैट मीन्स n-1 -4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5/3। यहाँ पे टर्म्स हम रीअरेंज करेंगे तो यस, n फैक्टोरियल अपन n-4 फैक्टोरियल, ये ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा n-5 फैक्टोरियल अपन n-1
फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5/3। ये सब यहाँ पे देखेंगे तो यस डायरेक्ट कोई टर्म कट नहीं हो रहा है, बट यहाँ पे देखेंगे तो यस n का एक्सपांशन करेंगे तो n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल जैसे यहाँ पे है, यस इसका n माइनस 1 फैक्टोरियल तक इसका एक्सपांशन करो। अब इन दोनों में से n माइनस 5 और n माइनस 4 बड़ा वाला कौन सा, जस्ट हमने देखा यहाँ पे ज्यादा नंबर सब्सट्रैक्ट हो रहे थे ये छोटा, ये कम नंबर सब्सट्रैक्ट हो रहे थे ये बड़ा है, तो यस इसका एक्सपांशन n माइनस 5 तक आप कर सकते हो, क्योंकि इसके बाद -1 वाला आएगा वो n माइनस 5 फैक्टोरियल होगा ही। तो यस इसका हम इस तरह से करेंगे, फिर बाकी के जैसे वैसे रखने, सबको एक्सपांड नहीं करना है, जो कट हो सके वहां तक हमें करना है। यहाँ पे n का n माइनस 1 तक फैक्टोरियल करके इसको एज इट इज रखेंगे, इसको n माइनस 1 तक एक्सपांड करेंगे, तो n फैक्टोरियल की जगह पे हम n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल ये चीज लिख सकते हैं जिससे ये कट हो जाए। उसी तरह से ये n माइनस 4 का n माइनस 4 नेक्स्ट उसको -1 वाला यानी कि n माइनस 5 फैक्टोरियल ये एक्सपांशन होगा जो यहाँ पे कट हो जाएगा। ये दोनों एज इट इज हमें रखने हैं, n माइनस 5 फैक्टोरियल यहाँ पे n माइनस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5/3। यस यहाँ पे ये कट हो गया, ये कट हो गया, बाकी मेरे पास क्या बचा n अपन n माइनस 4 इज इक्वल टू 5/3। यस यू परफॉर्म अ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो यस ये होगा 3n इज इक्वल टू 5n माइनस 20। यस n वाला टर्म एक तरफ है, यस 5n माइनस 3n इज इक्वल टू 20, so 2n is equals to 20, therefore n is equals to 10। यहाँ पे भी n is equals to 10 ही आंसर आ रहा है। ओके, सो जस्ट इस तरह से एग्जांपल करने, सिंपल NPR के फॉर्मूला लिख के फिर उसको सिंप्लीफिकेशन, जो हमने आगे फैक्टोरियल की जो प्रैक्टिस की थी और 7.2 में जो एग्जांपल्स किए थे, किस तरह से हमने फैक्टोरियल को डील किया था, ये वही चीज यहाँ पे आगे करनी होती है। ओके, सो जस्ट राइट डाउन इस तरह का और एक एग्जांपल है जिसमें R फाइंड करने पाएगा। ओके, वो चीज हम देख लेते हैं, ठीक है। सो जस्ट राइट डाउन, ये स्टूडेंट यहाँ पे मैंने और एक एग्जांपल लिखा है, फाइंड R इफ 5 इंटू 4PR इज इक्वल टू 6 इंटू 5PR माइनस 1। ओके, यहाँ पे और एक चीज आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पे R फाइंड करना है, लेकिन R ग्रेटर देन 100 R लेस देन 100 ये कंडीशन यहाँ पे नहीं लिखी हुई है, तो वो हमें पहले एस्टैब्लिश करनी पड़ेगी। आगे के दोनों एग्जांपल में हमें कंडीशन मेंशन की गई थी कि n इज ग्रेटर देन 4 इस तरह की। ओके, यहाँ पे ये चीज एस्टैब्लिश नहीं की गई है, तो ये हमें पहले वो एस्टैब्लिश करनी पड़ेगी। ओके, यहाँ पे देखेंगे तो यस R है, तो वी नो दैट NPR का फॉर्मूला तभी पॉसिबल बनेगा जब R की वैल्यू n के जितनी या उससे छोटी, कम, और यस दोनों यहाँ पे ये पूरे इक्वेशन का सेटिस्फाई करना है, तो यहाँ पे R की वैल्यू 4 या 4 से कम होनी चाहिए, और यहाँ पे R माइनस 1 की, क्योंकि यहाँ पे R माइनस 1 है ना, R माइनस 1 की वैल्यू 5 या 5 से कम होनी चाहिए। ओके, हियर यस R should be less than equals to 4 and R minus 1 should be less than equals to 5. Therefore, R is less than equals to 4 and R is less than equals to 6. Okay, that means यहाँ पे R की वैल्यू या इन दोनों को सेटिस्फाई करने के लिए, ये सेटिस्फाई करने के लिए R की वैल्यू 6 या 6 से कम होनी चाहिए, इसको सेटिस्फाई करने के लिए R की वैल्यू 4 या 4 से कम होनी चाहिए। बट यहाँ पे जनरल हमको R की वैल्यू इस तरह से फाइंड करना है कि इस पूरे इक्वेशन को, तो इन दोनों में समय उसका एक कॉमन एग्जांपल मुझे कॉमन फाइंड करना होगा। तो यस कॉमन चीज कौन सी होगी, तो यस 4 या 4 से कम, क्योंकि इफ आई एम टेलिंग R इज लेस देन और इक्वल्स टू 4 दैट मींस इट इज ऑब्वियसली लेस देन और इक्वल लेस देन 6। लेकिन इफ आई एम टेकिंग R इज लेस देन इक्वल्स टू 6 तो उसमें ये चीज नहीं इंक्लूड हो पाएगी, क्योंकि R की 5 वैल्यू आएगी तो वो इससे कम होगी लेकिन इससे बड़ी हो जाएगी। तो ये इन दोनों का यस जनरल लेस देन इक्वल्स टू 6 और लेस देन इक्वल्स टू 4 दोनों में कॉमन टर्म कौन से आएंगे, तो लेस देन इक्वल्स टू 4, देयरफॉर हियर R is less than equals to 4. So R should be less than equals to 4. ये चीज आनी चाहिए। जो भी आंसर आएंगे उस आंसर में जो R की वैल्यू होनी चाहिए वो 4 या 4 से कम होगी, दैट विल बी द वैलिड R की वैल्यू। ओके, और दूसरी अगर वैल्यू
4 या 4 से कम वाली नहीं होगी तो वो वैलिड वैल्यू नहीं है। ओके, यस, यहाँ पे एज अ सेफ्टी के तौर पर ये चीज हमें लिखनी चाहिए। नाउ वी जस्ट बिगिन विद फॉर्मूला। जो एनपीआर की फॉर्मूला है वही इस्तेमाल करना है और यहाँ पे आर फाइंड करेंगे। ओके, देयरफॉर यहाँ पे बिगिन करेंगे तो ये 5 इंटू 4pr एनपीआर दैट इज यहाँ पे ये होगा 4 फैक्टोरियल, इन दोनों के डिफरेंस का फैक्टोरियल डिवीजन में, दैट इज 4 माइनस आर फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड पे 6 इंटू 5pr माइनस 1 दैट इज एनपीआर की फॉर्मूला के हिसाब से ये 5 फैक्टोरियल, इन दोनों का डिफरेंस दैट मीन्स 5 माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल। और जब भी आप माइनस कर रहे हो एक से ज्यादा टर्म है तो ब्रैकेट करना जरूरी है। जस्ट आपका एक टर्म बढ़ेगा, एक स्टेप बढ़ेगा, बट कोई गलती नहीं होगी, कोई मिस्टेक्स नहीं होगी। ओके, साइन में मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पे 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपन यहाँ पे तो 4 माइनस आर फैक्टोरियल है इज इक्वल टू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, यहाँ पे होगा 5 माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल। ओके, सो देयरफॉर 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपन 4 माइनस आर फैक्टोरियल, ओके, इज इक्वल टू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, 5 प्लस 1 6 माइनस आर फैक्टोरियल। यस, अब हमें आर की वैल्यू फाइंड करनी है तो जस्ट आर वाले टर्म्स एक तरफ, बाकी सारे टर्म्स एक तरफ। ओके, सो यहाँ पे देयरफॉर वी कैन राइट 6 माइनस आर फैक्टोरियल में इस तरफ लेके आ रहा हूं, यहाँ पे 6 माइनस आर फैक्टोरियल अपन 4 माइनस आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू बाकी सारे टर्म एक तरफ कर रहा हूं तो ये राइट हैंड साइड पे मेरे पास है 6 इंटू 5 फैक्टोरियल और यहां से 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। यस, नाउ इसका सिंप्लीफिकेशन यानी फैक्टोरियल को जो हम डील करते हैं वो चीज, यहाँ पे ये दो चीज है तो इन दोनों में से बड़ा फैक्टोरियल किसका होगा, बड़ा नंबर कौन सा होगा। ओके, यस, यहाँ पे 6 में से आर जा रहा है, 4 में से आर, ऑब्वियसली यस जो 6 माइनस आर वो बड़ा होगा क्योंकि इफ यू टेक आर इज इक्वल टू 2 तो 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4 फैक्टोरियल एंड 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 फैक्टोरियल। ये बड़े वाला है तो इसको एक्सपांड करके हम ये टर्म हमें लाना है, यहाँ तक एक्सपांशन उसका करना है। तो यस, इसका एक्सपांशन करना है तो यस फर्स्ट 6 माइनस आर, नेक्स्ट इसका -1 वाला, इसमें -1 यानी नेक्स्ट होगा 5 माइनस आर, इसमें -1 तो ये होगा 4 माइनस आर फैक्टोरियल। ये आ गया वहां तक उसका एक्सपांशन करना है जिससे ये कट हो जाए। ओके, और यहाँ पे भी 6 इंटू यस 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, यस 5 इज बिगर 1 तो इसकी जगह 5 इंटू 4 फैक्टोरियल लिख सकते हो, नीचे 5 इंटू 4 फैक्टोरियल कट 5 कट, सो यहाँ पे ये भी कट। आई जस्ट गॉट 6 माइनस आर 5 माइनस आर इज इक्वल टू 6। नाउ यहाँ से एग्जाम्पल दो तरीके से, either you make a quadratic equation और ये जो दो टर्म है ना 6 माइनस आर और 5 माइनस आर, these are two consecutive terms. Okay, you can observe ये दो consecutive terms ही है, these two are consecutive terms, ये बड़े वाला ये छोटे वाला। तो यस, ऐसे कौन से दो consecutive numbers हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन 6 होगा, तो यस ऐसे दो नंबर है 3 and 2, 3 into 2 6, these two are consecutive numbers। तो यस, इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं 6 माइनस आर इंटू 5 माइनस आर इज इक्वल टू ये 3 इंटू 2 दैट मीन्स ये 3 होगा और ये 2 होगा, दोनों में से कोई भी एक लो सेम आंसर आएगा। देयरफॉर 6 माइनस आर इज इक्वल टू 3, देयरफॉर आर इज इक्वल टू 3। ये भी लोगे तो 5 माइनस आर इज इक्वल टू 2, आर इज इक्वल टू 3, वही आंसर आएगा। ओके, और जो है हमने आर इज लेसन इक्वल टू 4, यस कंडीशन सेटिस्फाई भी हो रही है। ओके, सो इस तरह से ये एग्जांपल करने होते हैं। ओके, जैसे सेमी एग्जांपल आपकी एक्सरसाइज में 7.3 में जो मैं आपको होमवर्क के तौर पे दूंगा, ठीक है। सो जस्ट राइट डाउन, हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यस स्टूडेंट, यहाँ पे और मैंने एक एग्जांपल लिखा है। यस, ये स्टेटमेंट टाइप एग्जांपल है। स्टेटमेंट टाइप एग्जांपल सोल्व करने से पहले जस्ट आई विल अगेन रिमाइंड यू द थिंग्स। परम्यूटेशंस के एग्जांपल्स यानी अरेंजमेंट का एग्जांपल, अरेंजमेंट के एग्जांपल, कोई भी स्टेटमेंट टाइप के एग्जांपल हमें सॉल्व करने हैं तो
उसमें हमें कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो फर्स्ट वी शुड लुक कि जो ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल है या जो ऑब्जेक्ट जिसमें से हमें अरेंजमेंट्स बनानी है वो ऑब्जेक्ट्स सारे डिफरेंट है कि नहीं। ओके, फर्स्ट अगर वो सारे डिफरेंट है तो डिफरेंट है उसमें से सारे इकट्ठा यूज करने हैं या उसमें से कुछ यूज करने हैं। ओके, अगेन सारे यूज करने हैं, कुछ करने हैं, और इस तरह से यूज करने के बाद विथ रिपीटेशन करना है कि विदाउट रिपीटेशन करना है। ओके, यस, ये सारे स्टेटमेंट के ऊपर से हमें ये चीजें निकालनी होगी। ओके, यस, दैट मीन्स ये डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स में से ऑल आर सिलेक्टेड एट अ टाइम या सम ऑफ देम आर सिलेक्टेड एट अ टाइम। यस, ऑल और सम विथ रिपीटेशन और विदाउट रिपीटेशन, वो चीजें हमें देखना है। ओके, और एल्स अगर जो ऑब्जेक्ट्स दी है तो ऑल आर नॉट डिस्टिंक्ट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, उसमें कुछ ऑब्जेक्ट्स रिपीट हो रहे हैं, एक से ज्यादा बार आ रहे हैं, तो उसमें से किस तरह का अरेंजमेंट पूछा है। यस, ये चीज हमें पहले डिस्टिंग्विश करनी होगी और अकॉर्डिंगली ये चीजें करनी होगी। बट इसके अलावा जस्ट मैंने जो बोला था, वी विल हैव टू अप्लाई आवर कॉमन सेंस और प्रैक्टिकल नॉलेज ऑल्सो। यस, अरेंजमेंट्स के लिए हम फॉर्मूला तो इस्तेमाल करने वाले हैं, NPR या N⁻⁴ या N फैक्टोरियल अपन P1 फैक्टोरियल P2 फैक्टोरियल वगैरह, ये चीजें हम इनमें से कोई इस्तेमाल करने वाले तो है ही, बट प्रैक्टिकल वे में भी थोड़ा सोचना होगा कि किस तरह से जो कंडीशन दी है या सिचुएशन दी है उसके हिसाब से जो वर्ड्स वो किस तरह से उसमें से बाहर निकलना है। ठीक है, तो जस्ट आई एम फर्स्ट रीडिंग दिस एग्जांपल, जस्ट वी विल देन एनालाइज ऑन दिस बेसिस। ओके, तो यस यहाँ पे देखेंगे, तो जस्ट आई एम जस्ट रीडिंग द एग्जांपल। फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट 8 लेटर अरेंजमेंट्स that can be made from the letters of the word daughter so that all vowels occur together। That means ऐसी अरेंजमेंट्स जिसमें सारे वोवल्स एक साथ आने चाहिए। ऑल वोवल्स डू नॉट अकर टूगेदर, या ऐसे अरेंजमेंट जिसमें यस इस लेटर्स में, इस वर्ड में जो वोवल्स है, यस यहाँ पे इसी वर्ड के हमें परम्यूटेशंस अरेंजमेंट्स फाइंड करनी है। तो यस इसमें जो वोवल्स है वो इकट्ठा नहीं आ रहे, वो चीज हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो 1 by 1 हम स्टार्ट करेंगे। इस 1 by 1 स्टार्ट करने से पहले हमको जो जिस ऑब्जेक्ट्स का अरेंजमेंट करना है तो वो कौन से ऑब्जेक्ट्स है। तो यस यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स यानी डॉटर लेटर के, डॉटर वर्ड के लेटर्स। ओके, तो यस पहले हम फाइंड करेंगे हियर नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसमें से अरेंजमेंट्स कितने लेटर्स की करनी है, तो यस 8 लेटर्स, तो दैट मीन्स 8 के 8 हमको यूज करने। ओके, n ऑब्जेक्ट्स दिए और n ऑब्जेक्ट्स को हमें अरेंज करना है, लेकिन किस तरह से अरेंज करना है वो चीज यहाँ पे देखें। तो यस हियर लेटर सेट, यस किस तरह से अरेंज करना है वो तो 8 के 8 करना है, वो चीज है। और अब जो ऑब्जेक्ट्स दिए हुए, यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे डॉटर वर्ड के लेटर्स वो हमारे ऑब्जेक्ट हुए। यस, ये जो ऑब्जेक्ट्स है सारे डिफरेंट है या कोई रिपीट हो रहा है, तो यस हम देखेंगे तो जस्ट D रिपीट नहीं हो रहा है, A नहीं हो रहा है, U नहीं, G नहीं, यस ऑल आर डिस्टिंक्ट। हियर ऑल लेटर्स आर डिस्टिंक्ट। ओके, यस यानी कि हमारा जो रिपीटेशन वाला था वो साइड में चला गया, मीन्स एक से ज्यादा। यस जो व्हेन ऑल ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिफरेंट, वो चीज जो कंडीशन था वो निकल गया, यस डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स वाला है। ओके, ना उसमें से यस 8 है, 8 का इस्तेमाल करना है, 8 और डिस्टिंक्ट है। ओके, बट अब किस तरह के वर्ड बनाने हैं, तो ऑल वोवेल्स अकर, इसमें से इसके ऐसे अरेंजमेंट्स करने हैं डॉटर वर्ड के लेटर्स इस्तेमाल करके हमें इस तरह की, यस सब एट ए टाइम 8 यूज करना है, इस तरह के वर्ड्स की अरेंजमेंट करनी है जिसमें ऑल वोवल्स अकर टुगेदर। तो फर्स्ट यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे कौन कौन से वोवल्स, हियर वोवल्स कौन कौन से है इस वर्ड में, तो एक ए, यू और दूसरा ई। दैट मीन्स यहाँ पे ये 8 लेटर में से
3 वॉवल्स है और बाकी सब कॉन्सोनेंट है और सारे डिस्टिंक्ट है, डिफरेंट है। ओके, ये चीज ओके ना। हमको कैसे अरेंजमेंट करनी है कि जिसमें यस ऑल वॉवल्स टुगेदर, दैट मीन्स ये ए यू ई साथ में रहने चाहिए। ऐसी अरेंजमेंट्स कितनी पॉसिबल है वो चीज हमें करनी है। यस, तो अब क्या है, ए यू ई साथ में रहने चाहिए। तो व्हाट विल वी डू, हम ए यू ई को एक लेटर बनाते थे, तीनों को मिला के। यस, एज इफ यू कंसिडर लाइक दिस। यस, मैंने जैसे बोला है, यहाँ पे फर्स्ट हम करते हैं क्या है कि जो मुझे ऑब्जेक्ट्स दिए हुए वो डिस्टिंक्ट है कि नहीं वो चीज देखते हैं। उसके बाद जस्ट डिस्टिंक्ट है तो उसके बाद सारे लेटर्स, सारे ऑब्जेक्ट्स इकट्ठा इस्तेमाल करने हैं या उसमें से कुछ करने हैं वो चीज देखना है। और उसके बाद जो हमें यस ये कंडीशन दी है उसके हिसाब से, यहाँ पे कंडीशन दी है, यहाँ पे देखा, यहाँ पे टोटल जो ऑब्जेक्ट्स है, जो लेटर्स है वो 8 है। वो मेरे को 8 लेटर्स वाले ही अरेंजमेंट करने हैं, दैट मींस सारे के सारे मुझे इस्तेमाल करने हैं और 8 के 8 डिस्टिंक्ट भी है। ये चीज भी हमने देख ली है। ओके ना, अब लेकिन 8 का 8 इस्तेमाल करके कोई भी नहीं बनाना है, उसमें ये कंडीशन सारे वोवल्स इकट्ठा आना चाहिए, एक साथ टुगेदर आना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे वोवल्स ये 3 ही है, दैट मींस जो भी अरेंजमेंट हम बनानी है उसमें ये तीनों इकट्ठा रहना चाहिए। सो व्हाट विल वी कंसिडर, हाउ विल वी प्रोसीड, हम ऐसा बोलेंगे कि यस लेट अस कंसिडर दिस 3 लेटर एज अ 1। ओके, अगर इसको मैं एक मान लेता हूं, मीन्स तीनों का मैं एक लेटर बना लेता हूं, तो इसके अलावा बाकी के कितने लेटर्स बाकी रहेंगे, तो 5। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट ये चीज हम देखेंगे कि इसको एक लेटर मान के कर रहा हूं और बाकी के 5, तो यस ये एक लेटर और बाकी के 5, टोटल 6 लेटर्स की अरेंजमेंट्स। और इसमें 6 लेटर्स की 6 डिफरेंट है, 6 लेटर्स हमें यूज इस्तेमाल करना है। तो एनपीएन इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल। उस हिसाब से अगर मैं इसको एक लेटर में मान के चल रहा हूं, यस फॉर दिस यस कैलकुलेशन सेक ऑफ पॉइंट, क्योंकि जो कंडीशन है उस हिसाब से इसको अगर मैं एक लेटर मान रहा हूं तो इसके अलावा बाकी 5 जो है लेटर्स वो बचते हैं। ये एक लेटर मानूंगा, बाकी के 5 यानी कि 6, यानी कि 6 फैक्टोरियल। इस तरह से इसका मैं अरेंजमेंट कर पाऊंगा। लेकिन ये जो 6 फैक्टोरियल है वो आंसर नहीं है, क्योंकि इसमें मैं एक लेटर समझ के, यानी कि सपोज ए यू समझ के मैं चल रहा हूं, तो वो जो 6 फैक्टोरियल जो अरेंजमेंट्स में बनाऊंगा उसमें ये इसी ऑर्डर में होंगे ए यू ई। लेकिन इनका अगर ऑर्डर चेंज होगा तो उसके हिसाब से अरेंजमेंट भी चेंज होगी। तो अंदर अंदर तीनों का, 3 में से 3 का अरेंजमेंट वो कितने टाइप से पॉसिबल बनेगा, 3p3, दैट इज 3 फैक्टोरियल। दैट मीन्स जो इसको मैं एक लेटर मान के और बाकी के 5 उसको मिला के 6 लेटर का मैं अगर मैं परमुटेशंस बना, अरेंजमेंट्स बना रहा हूं, तो उन 6 फैक्टोरियल अरेंजमेंट्स में ये लेटर, ये 3 वोवल का जो लेटर है वो ए, सपोज मैं ए यू ले रहा हूं तो उसी फॉर्म में आएगा। लेकिन अगर वो 6 फैक्टोरियल जो बनेंगे उसमें सारे में ये ए यू ई इसी ऑर्डर में होंगे। बट वी नो दैट अगर इसमें इंटरनल करेंगे तो यस वो डिफरेंट अरेंजमेंट्स बनेंगे। तो इनके इंटरनल जितने भी होंगे उतने एडिशनल अरेंजमेंट्स हम बना पाएंगे। तो यस यहाँ पे यस इसको एक लेटर मान के बाकी के 5 को एक लेंगे तो उनका सबका जो होगा 6 फैक्टोरियल, एंड उसके अलावा इनके तीनों के इंटरनल जो परम्यूटेशन है वो। यस यहाँ पे आपको जस्ट थोड़ा कोरिलेट करना है ना, तो जस्ट हमने जो व्हेन ऑल ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट, कुछ सम ऑफ देम आर रिपीटेड ऑब्जेक्ट्स होंगे, तो उसमें टोटल परम्यूटेशंस में हम डिवाइड करेंगे कि क्योंकि जो रिपीटेड एन फैक्टोरियल कर रहा हूं उसमें जो रिपीटेड वाले हैं एक्चुअली वो चेंज नहीं होंगे, फिर भी उसमें काउंट हो जाते हैं, तो वो मैं उससे डिवाइड कर रहा हूं। यहाँ पे मैं फर्स्ट ए यू ई को एक लेटर मान के और बाकी के 5 वो टोटल इस तरह से 6 फैक्टोरियल इस तरह से करूंगा, तो उसमें यस मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ पे कि तीनों वोवल्स साथ में रहने चाहिए। ओके, तो यस तीनों वोवल्स साथ में रहने चाहिए, यानी ए यू ई हो या ए ई यू हो, यू ए ई हो। यस अंदर अंदर जो भी हम करेंगे वो तीनों वोवल्स साथ में ही वही मैनेजमेंट होगी। बट फर्स्ट प्लेस पे जो मैं इसको एक लेटर मान के और बाकी के 5 ये 3 को मिला के अगर मैं एक लेटर मानता हूं, ओके, तो ये टोटल 8 है, तो बाकी 5 रहते हैं। वो 5 कहां पे भी आ सकते हैं, ये एक इकट्ठा रहेंगे। ओके, सो इस तरह से ये चीज मैं थोड़ा आपको वो एक्सप्लेनेशन देता हूं, लिखूंगा तब ये चीज हमें
दिखाऊंगा अभी, और उस तरह से फिर हम आगे बढ़ेंगे भी। बस यहाँ पे राइट नाउ ये जो एक्सप्लेनेशन है वो मैं जस्ट फिनिश करता हूँ। अगर हम इसको एक लेटर मान के चलेंगे, बाकी के 5, तो यस ये एक लेटर और बाकी के 5 ये सब, और उस लेटर में ये AUE यही फॉर्म में है, तो वो उसकी 6 में से 6 तरह के अरेंजमेंट, 6 फैक्टोरियल उस तरह के होगी। बट वो जो 6 फैक्टोरियल अरेंजमेंट बनेंगे उसमें जो 3 वोवल का जो ऑर्डर होगा वो सब में यही होगा, AUE यही होगा। बट इनके अंदर अरेंजमेंट चेंज होंगे, तो उसके अकॉर्डिंगली दूसरे भी हमारे अरेंजमेंट्स अलग अलग मिलेंगे। तो इनके अंदर तीनों के अंदर का मीन्स इंटरनल उनके अरेंजमेंट से वो 3 फैक्टोरियल तरीके से होंगे। तो यहाँ पे इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं। जैसे हम जस्ट जो मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन दिया वो अब मैं लिख रहा हूँ धीरे धीरे करके। Here vowels is equals to AUE. Yes, let us consider these 3 vowels as a single letter AU। ये एक ही लेटर है ऐसा कंसिडर, क्योंकि हमें सब वोवल्स साथ में रखने, तो यस ये एक लेटर में कंसिडर कर रहा हूं। ओके, देयरफॉर यस 1 लेटर AEU and remaining 5 distinct letters can be arranged in 6p6, that is 6 factorial। अब मैं कैसे मैं आपको दिखा रहा हूं वो चीज। जस्ट लेटर से ये डॉटर है ना, तो यस ये AEU। ओके, बाकी जो मैं लिख रहा हूं D G H T एंड R। ओके, टोटली 8 हो गए। इसको मैं 8 बना रहा हूं। यस, बाकी ये सारी चीजें हैं। यस, ये चीज होगी। यस, अब इसमें आप इसको एक समझ के करोगे तो यस जितने भी परमुटेशन जितने भी बनेंगे इसके, यस यहाँ पे ये एक लेटर और ये बाकी के 5, टोटल 6 हुए। इस तरह से अगर मैं तीनों को एक मानता हूं तो ओके, तो यस इनके 6 में से 6 के अरेंजमेंट 6 फैक्टोरियल वे ये चीज हम कर पाएंगे। ओके, इसमें से ये कोई भी ऑर्डर होगा। यस डी आगे आएगा, जी आगे आ सकता है, यस जी डी वट एवर में भी, लेकिन ये साथ में ही रहेगा। लेकिन ये जो 6 फैक्टोरियल जो अरेंजमेंट्स बने उन सारे अरेंजमेंट्स में ये जो वोवल्स का अरेंजमेंट है ये एक AUE ही रहेगा। बट अगर मैं इन 6 फैक्टोरियल में जितने भी जो लेटर बनेंगे उन सारे में AUE यही ऑर्डर रहेगा। बट इनका इंटरनल अगर मैं अरेंजमेंट करूंगा ये तीनों का 3 वोवल्स का, तो यस 3 में से 3 का अरेंजमेंट 3 फैक्टोरियल में, तो वो 3 फैक्टोरियल अलग अरेंजमेंट्स भी मेरी बनेंगे। ओके, जस्ट आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल। जैसे ये AU है, बाकी के 5 है, तो यस ये 6 फैक्टोरियल बनेंगे। अब इसका दूसरा कॉम्बिनेशन में लूंगा तो ये ले सकता हूं UAE, ये भी तीनों वोवल साथ में, बाकी यही DGHTR। यस, इसमें भी 6 फैक्टोरियल बनेंगे, 6 फैक्टोरियल प्लस 6 फैक्टोरियल, इस तरह से अलग अलग अरेंजमेंट हुई। यस, लाइकवाइज इसके इंटरनल जितने भी होंगे उसके साथ ये 6 फैक्टोरियल कनेक्ट होगा। तो यस यहाँ पे इन जनरल वे, यस हियर इन ऑल 6 factorial arrangements the order of vowels will remain, जो मैंने ये लिया है AUV। ओके, but
the internal arrangements of these three vowels, that is 3p3 is equals to 3 factorial, will also make different arrangements. Therefore, total arrangements in which all vowels occur together is equals to, यस AUE इस ऑर्डर में लेके 6 फैक्टोरियल और AUE दैट मींस वो तीन वोवल के यस वो 3 फैक्टोरियल एंड इनके इंटरनल 3 फैक्टोरियल दैट इज इक्वल्स टू 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। यस अब इसका हमें आंसर फाइंड करना है। यस 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। यस ये चीज होगी। यस ये आंसर क्या आएगा? यस ये तो 720 इंटू 6 4320। These are the number of arrangements in which all 3 vowels will occur together. Okay, so just once again just I am explaining कि ये किस तरह से हो रहा है। यस यहाँ पे जो मैं आपको बताया हमें फॉर्मूला इस्तेमाल करनी है NPR या N/R या n फैक्टोरियल अपन P1 फैक्टोरियल P1 जस्ट वो डिपेंड्स करेगा डिस्टिंक्ट है कि नहीं है, विथ रिपीटेशन विदाउट रिपीटेशन वो सारी चीजें हैं। ओके, बट वो इस्तेमाल करना है तो वो डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं करना है, लेकिन जो कंडीशंस दी होगी जो सिचुएशन दी होगी उसके हिसाब से अगर अरेंजमेंट्स फाइंड करनी है तो वी विल हैव टू लुक एट एग्जांपल इन अ प्रैक्टिकल वे ऑल्सो। वो चीजें किस तरह से बनेगी थोड़ा लॉजिकली भी हमें सोचना पड़ेगा। यहाँ पे टोटल वर्ड के लेटर्स का इस्तेमाल करके 8 लेटर्स वाले ऐसी अरेंजमेंट्स बनाने हैं जिसमें सारे वोवल्स एक साथ इकट्ठा आए। ओके, तो यस पहले देखेंगे तो यहाँ पे टोटल में 8 लेटर्स है, 8 के 8 डिस्टिंक्ट है और 8 के 8 हमें इस्तेमाल करने क्योंकि 8 लेटर्स वाले बनाए। बट यहाँ पे कैसे लेटर्स बनाने, कैसे वर्ड्स बनाने जिसमें इसमें जितने भी वोवल्स वो इकट्ठा आने चाहिए। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो वोवल्स हमारे पास 3 ही है, A, U और E। दैट मीन्स जितनी भी अरेंजमेंट्स मुझे बनानी है उन सारी अरेंजमेंट्स में ये तीनों साथ में रहना चाहिए। ये इसी ऑर्डर में रहना चाहिए वो नहीं बोला है, ये साथ में होने चाहिए। दैट मीन्स AUE हो सकते हैं या तो EAU या कोई भी UAE ऑर्डर में भी इनके टोटल 3 फैक्टोरियल वे बनेंगे। 3 में से 3 के इंटरनल जो भी होंगे तीनों इकट्ठा होंगे। तो जस्ट मैं पहले AUE वो मैं एक ही ले रहा हूं, उसको मैं एक लेटर मान के चल रहा हूं क्योंकि इकट्ठा साथ में रखना है तीनों वोवल्स को, तो मैं उसके लिए इसको एज इफ ये एक लेटर में मान के समझ के चल रहा हूं। तो यस ये 3 का एक लेटर और ये 3 के अलावा बाकी कितने रहे? 5 ये रहे। ओके, तो यस यहाँ पे ये चीज है। यस ये एक लेटर और ये बाकी के 5। तो यस इनके टोटल अरेंजमेंट्स तो ये 6 में से 6 अरेंजमेंट्स दैट इज द 6 फैक्टोरियल वे। लेकिन ये जो 6 फैक्टोरियल अरेंजमेंट हुई उन सारे अरेंजमेंट्स में ये जो ऑर्डर होगा वोवल्स का ये यही होगा AUE। वो 6 फैक्टोरियल में ये चीज है। बट अगेन अगर ये इंटरनल में चेंज करूंगा तो इसमें भी ये कंडीशन तीनों वोवल्स साथ में तो रहेंगे, तो उसके से अकॉर्डिंगली मुझे अलग अलग परम्यूटेशंस अलग अलग अरेंजमेंट्स मिलेंगे। तो यस इनके इंटरनल अरेंजमेंट्स तीनों के 3 फैक्टोरियल दैट मीन्स 6 फैक्टोरियल और इनके इंटरनल 3 फैक्टोरियल अरेंजमेंट्स दैट इज 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। वो आंसर इस तरह से हम कर सकते हैं। ओके, सो इस तरह से ये एग्जाम्पल करना होता है। ओके, सो जस्ट ये राइट डाउन। नेक्स्ट हम जो दूसरा पोर्शन है वो देख रहे हैं, उसमें ये जो आंसर आ रहा है उस आंसर का हम इस्तेमाल करेंगे। फर्स्ट राइट डाउन दिस मच।
ये स्टूडेंट यहाँ पे जस्ट हमें ये सेकंड पोर्शन करना है, ऑल वोवेल्स डू नॉट अकर टुगेदर। ओके, तो यस यहाँ पे ऑल वोवेल्स डू नॉट अकर टुगेदर, दैट मीन्स यहाँ पे 3 वोवेल्स है, दैट मीन्स ए, यू और ई। यस, वो तीनों साथ में नहीं आने चाहिए, तीनों साथ में नहीं आने चाहिए। इसका मतलब यस 2 साथ में आ सकते हैं, तीनों साथ में नहीं आने चाहिए। ओके, एक अलग, बाकी एक तो अलग अलग हो सकते हैं, बट तीनों साथ में नहीं होने चाहिए। तो यस, वो चीज फाइंड करनी है। तो अगर डायरेक्ट वे में करने जाएंगे तो वो पॉसिबल ही नहीं बनेगा। ओके, 2 साथ में आ रहे हैं, तो कौन कौन से 2 साथ में आ रहे हैं? ओके, ए यू, ए ई, यू ई, यस इस तरह से आ रहे हैं, तीनों डिफरेंट वे में आ रहे हैं, तो वो किस तरह से अरेंज करने का? यस, सो इट विल बी डिफिकल्ट थिंग। तो यहाँ पे एक चीज है, हमें यहाँ पे पूछा गया है ऑल वोवेल्स डू नॉट अकर टुगेदर, दैट मीन्स सिंपल लॉजिक लगाना है। तो पहले तुम्हें टोटल इसके परम्यूटेशन जितने भी बन रहे हैं वो सारे परम्यूटेशंस में फाइंड, ऑल अरेंजमेंट्स फाइंड करूंगा। उसमें से सारे वोवल इकट्ठा आ रहे हैं, वो मेरे पास है। तो टोटल परम्यूटेशंस में अगर मैं ये सारे जो इकट्ठा आ रहे हैं वो सब्सट्रैक्ट करूंगा, तो बाकी सब में क्या बचेगा कि जिसमें तीनों साथ में नहीं आ रहे। यस, ये एग्जाम्पल जो मैं आपको बार मीन्स अगेन रिपीटिंगली ये चीजें लॉजिकली प्रैक्टिकल वे में जो सोचना रहता है वो सोच ये इस तरह के ये। यस, ब्लाइंडली ये एग्जाम्पल्स नहीं करने, थोड़ा लॉजिक भी हमें अप्लाई करना है, थोड़ा प्रैक्टिकल वे में भी हमें सोचना है, ये सारी चीजें करके ये इसमें से निकलना है। यस, चीजें थोड़े 2-4 एग्जाम्पल करेंगे तो ये चीजें आपको डेवलप हो जाएगी, बट विथ अंडरस्टैंडिंग यू विल हैव टू डू ऑल दिस थिंग्स। ओके, यस, यहाँ पे हमें ये सेकंड पोर्शन में पूछा है ऑल दोस अरेंजमेंट्स इन विच दीज 3 वोवेल्स डू नॉट अकर टुगेदर। तो यस, इसका डायरेक्ट वे में जिस तरह से ये तीनों को इकट्ठा करके किया था वो पॉसिबल बन पाया, लेकिन ये चीज उस तरीके से नहीं कर बन पाएगी। तो उसके लिए अगर हम सोचेंगे तो इसके जितने भी टोटल है जिसमें तीनों साथ में है, तीनों साथ में नहीं है, 2 साथ में, वो सारे दैट मींस ऑल पॉसिबल अरेंजमेंट्स हम इसकी फाइंड करेंगे, और उसमें से ये तीनों साथ वाले जो अरेंजमेंट्स है वो मैं सब्सट्रैक्ट कर दूंगा। तो यस, बाकी क्या बचेगा? तीनों साथ में नहीं है वो अरेंजमेंट्स बचेगी। तो इस तरह से ये चीज हमें करनी है। ओके, तो यस यहाँ पे ये चीज होगी। यस, यहाँ पे नंबर ऑफ arrangements in which all vowels do not occur together is equals to all possible arrangements of word daughter minus number of arrangements in which all vowels occur together। इसके जो सारे भी जितने भी परम्यूटेशन है, जितने भी अरेंजमेंट्स है, उसमें से 3 साथ वाले अरेंजमेंट्स निकाल दो, तो इस बाकी के बचे कि जिन्हों में 3 साथ में नहीं है। तो यस, यहाँ पे फर्स्ट हम फाइंड करेंगे। यस, यहाँ पे 8 टोटल लेटर्स है और 8 के 8 डिस्टिंक्ट है। 8 में से 8 की जो अरेंजमेंट है 8p8 is equals to 8 factorial। Yes, therefore here yes all possible arrangements of word daughter is equals to yes 8p8 is equals to 8 factorial। ये चीज मेरे पास आएगी। यस, अब यस इसके ऊपर से therefore yes number of arrangements
in which all vowels do not occur together is equals to, yes, ये 8 फैक्टोरियल माइनस, आगे हमने आंसर फाइंड किया, तीनों साथ में आने वाले 4 3 2 0। इसको सिंपल वे में करना है तो 8 फैक्टोरियल एक्चुअली 4320 क्या था, 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल था। तो यस, अब यहाँ पे फैक्टोरियल का सिंप्लीफिकेशन आप जस्ट कर सकते हो। यस, इन सब में सबसे बड़ा फैक्टोरियल है 8, तो यस, और यहाँ पर 6 फैक्टोरियल, तो 8 को आप 7 फैक्टोरियल तक एक्सपांड करो, माइनस 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, दोनों में से 6 फैक्टोरियल कॉमन निकलेगा। ओके, बाकी क्या बचेगा यहाँ पे, 8 7 56 माइनस 3 फैक्टोरियल, दैट इज 6 फैक्टोरियल, वी नो दैट इट्स 720। ओके, आप वो कर सकते हो। यस, यहाँ पे 50, यस, सो ये होगा 36,000। ओके, 72 5 360 00। ओके फाइन, 36,000, ये चीज इस तरह से करना है। ओके, सो जस्ट यहाँ पे ये चीज है, ये एक्सप्लेनेशन और जो एग्जाम्पल करना है उसमें फॉर्मूला तो हमें इस्तेमाल करनी ही है, बट वी विल हैव टू अप्लाई सम लॉजिक एंड जस्ट प्रैक्टिकल वे से इसको देखना है कि प्रैक्टिकल तरीके से ये चीज से किस तरह से पॉसिबल बनेगी। क्योंकि आप ऑल वर्ड्स डू नॉट अकर टुगेदर में बस डायरेक्टली आप करने जाओगे ब्लाइंडली, तो यस, वो आप पॉसिबल नहीं बनेगा, वो डिफिकल्ट होगा, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा, उसमें बहुत सारी सिचुएशन हमें सोचनी पड़ेगी। तो वो अल्टीमेटली जो एग्जाम्पल जो आंसर होगा वो जस्ट वी मे नॉट गेट द करेक्ट आंसर, बट यहाँ पे इस तरह से जैसे थोड़ा लॉजिक अप्लाई करेंगे तो यस, यहाँ पे सारे इकट्ठा नहीं है, ऐसे फाइंड करने हैं, तो यस इकट्ठा है वो मैंने फाइंड कर लिया है, तो टोटल अरेंजमेंट में से इकट्ठा है वो मैं सब्सट्रैक्ट कर रहा हूं, तो बाकी के सब जिसमें इकट्ठा नहीं है वो चीज आ गई। ठीक है, सो जस्ट यहाँ पे मेरा आज का लेक्चर में फिनिश करता हूँ, बट बिफोर गोइंग मैं होमवर्क आपको थोड़ा दे दूं। यहाँ पे आज का होमवर्क एक्सरसाइज 7.3 में एग्जाम्पल 6, 7 and 8 इसे आपको करना है। ओके, जस्ट प्लीज सेंड मी योर होमवर्क प्लीज। ओके, सो जस्ट आज लेक्चर में यही फिनिश कर।